बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं वीडियो बनाने लगी हूँ और आज जो मेरा टॉपिक है माइक्रो नीडलिंग। व्हाट इज़ माइक्रो नीडलिंग और ये हमारे लिए कैसे बेनिफिट्स हमें देता है। ठीक है, तो चलने से पहले बस मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और लाइक करें, शेयर करें, जितना शेयर कर सकते हैं इससे मुझे मदद मिलेगी मेरा चैनल ग्रो होने में। और अपने कमेंट्स भी लिखिए, बताइए मुझे कि आपको मेरा कैसा लगा टॉपिक और इन द फ्यूचर कौन से टॉपिक पे आपको चाहिए वीडियो, तो ज़रूर बताएं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग माय टॉपिक, कुछ भी है, प्लीज़ आप ज़रूर लिखिए। ठीक है, तो चलते हैं। आज जो मेरा टॉपिक है वो माइक्रो नीडलिंग के बारे में है। और माइक्रो नीडलिंग के बारे में मुझे पता है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत सारे लोगों को शायद ना भी पता हो कि माइक्रो नीडलिंग हम क्लिनिक में भी जाके करा सकते हैं और घर बैठे भी कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है, जैसा भी आप उसको प्रेफर करें, जैसा भी आप पसंद करें। अब जाहिर सी बात है, आप एक चीज़ जब आप घर में कर सकते हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम किसी भी प्रोफेशनल के पास जाएं माइक्रो नीडलिंग के लिए। और माइक्रो नीडलिंग जो है क्लिनिक में जब आप कराने जाते हैं तो बहुत कॉस्टली होता है। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी और आप घर में भी कर सकेंगी। ठीक है, मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊँ। तो चलिए पहले तो ये देखते हैं कि माइक्रो नीडलिंग है क्या। व्हाट इज़ माइक्रो नीडलिंग। ठीक है, तो माइक्रो नीडलिंग जो है ये एक ऐसा प्रोसीजर है, जैसे कि आप ये देख सकती हैं कि हम इनको माइक्रो नीडलिंग क्यों कह रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास डिवाइस है इसके अंदर नीडल्स लगी हुई हैं। अगर आप देखें, अब मुझे नहीं पता आपको नज़र आ रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे ये छोटे छोटे से नीडल्स हैं बिल्कुल कांटों की तरह। और ये मेरे पास दो तरह के रखे हुए हैं जिसका मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती जाऊंगी। पहले तो प्रोसीजर को समझते हैं कि है क्या और किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो जो माइक्रो नीडलिंग का जो प्रोसीजर है इसमें बहुत ज़्यादा यानी नीडल्स होती हैं, एज आप देख सकते हैं बहुत थोड़े से डिस्टेंस के साथ। और ये जब हम करते हैं तो हमारी जो फर्स्ट स्किन लेयर होती है, हमारी 3 होती हैं स्किन लेयर्स, जो हमारी फर्स्ट एपिडर्मल होती है, तो ये उस तक पहुंचती है और उसको ये क्या करती है, रेजुविनेट करती है और बूस्ट करती है हमारे कोलेजन को, यानी कोलेजन को बढ़ाने में मदद देती है। आपको मैंने पहले भी बताया है कि हमारे जो कोलेजन है बाय एज, स्पेशली आफ्टर 30 और इवन 30 के बाद प्रोड्यूस होना कम हो जाते हैं। ये हमारे कोलेजन हमारे स्किन के अंदर सेल्स होते हैं। ठीक है, ये एक तरह से एसिड होता है जो बनना कम कर देता है, तो जिसकी वजह से स्किन जो है वो हल्की हो जाती है, पतली हो जाती है, ढीली हो जाती है। और बाय एज आप नोट करें, जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी स्किन जो होती है ढलकना शुरू हो जाती है। तो कोलेजन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो ये एक तरीका कोलेजन को बढ़ाने का है और इससे स्किन जो है हमारी टाइट होती है। अगर आपके इसके बहुत से फ़वाइद हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्किन को टाइट करती है, जो हमारा स्किन का अनइवन टेक्सचर हो जाता है उसको इवन करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी स्किन कहीं से खुरदरी सी हो रही है या धब्बे पड़े हैं, तो जो स्कार्स बन गए हैं पिंपल की वजह से, हर एज में पिंपल्स बन जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म करती है। फिर ये कोलेजन के जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाती है, जिसकी वजह से रिंकल्स नहीं बनते हैं, फाइन लाइंस आपको लगेगा कम है। और बहुत सारी ख़वातीन को आपने सुना होगा झाइयाँ, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है स्पेशली प्रेगनेंसी के बाद, या वैसे ही वेदर से भी हो जाती है, तो वो झाइयाँ कम करती है। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट्स मैं यही कहूँगी कि एंटी एजिंग के तौर पे ये काम करता है, रिंकल्स को रिड्यूस करता है और फाइन लाइंस को बाय टाइम। ये कोई मैजिक नहीं है, मैं आपको बता दूँ, कोई भी चीज़ मैजिक नहीं होती है, ये थोड़ा सा टाइम लेती है।
ठीक है। अच्छा, दूसरी स्टेप पे जाने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि माइक्रो नीडलिंग में बहुत सारे साइजेस आते हैं, जैसे कि मैं आपको इस बॉक्स में दिखाती हूँ। ठीक है, आई होप कि आप लोग देख सकें माइक्रो नीडलिंग का, वरना ये कि मैं पढ़ के बता देती हूँ। 0.20 mm आता है, 0.25 में आता है, मेरे पास ये 0.25 में है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये 0.2 है, लेकिन ये 0.25 है। ठीक है, तो इसके नीडल्स जो है 0.25 की बहुत छोटी हैं, और मैं इसको ट्वाइस अ वीक यूज़ करती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये बहुत छोटी हैं हमारे फर्स्ट लेयर स्किन के लिए, एपिड्यूरल के लिए। अच्छा, नॉर्मली जो सब लोग यूज़ करते हैं वो 0.05 है, जो कि मेरे पास नहीं है, मुझे मिला नहीं। और इसमें 0.3 है, 0.50 है, 0.75 है, 1.0 है, 1.55 है। तो मेरे पास जो दूसरा है वो 1 आप देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ भी है, 1.5 मिलीमीटर है। ये चेहरे के लिए नहीं है, ये बॉडी के लिए है, क्योंकि इसकी नीडल्स जो होती हैं 1.5 की बहुत बड़ी हैं। हम चेहरे पे दो तरह की यूज़ करते हैं, 0.25 या फिर 0.50 तक यूज़ कर सकते हैं। 0.5 तक हम यूज़ कर सकते हैं चेहरे के लिए, क्योंकि उनकी नीडल्स जो होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं। लेकिन आप ये देख सकती हैं कि ये 1.5 की जो नीडल्स हैं ये बहुत बड़ी हैं। अब आप पूछेंगी कि भाई ये अगर बड़ी हैं तो मैं क्यों दिखा रही हूँ? मैं ये इसलिए दिखा रही हूँ कि जैसे हम फेस के लिए यूज़ करते हैं, हर चीज़ जो हम फेस के लिए यूज़ करते हैं वो हमारे जिस्म के लिए भी होती है। तो ये जो 1.5 की नीडल्स अब यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ रही होंगी कितनी बड़ी हैं। तो ये जो है ये आप अंडर आर्म्स, आपके हमारे हाथ लटकने लगते हैं या स्किन ढीली हो जाती है अगर हम वज़न लूज़ करें या वेट गेन करें, या प्रेगनेंसी के बाद जैसे हमारे स्टमक पे, पेट पे ना ये स्ट्रेच मार्क्स बन जाते हैं, तो ये ख़वातीन यूज़ कर सकती हैं। लेकिन आपको बता दूं कि 1.5 जो है और या 1 जो है ये आप जिस्म पे यूज़ कर सकती हैं वंस अ मंथ। इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसकी नीडल्स बहुत बड़ी होती हैं, और वंस अ मंथ में आप विदिन 4-5 मंथ्स में अपना रिज़ल्ट देखेंगी कि आपकी स्ट्रेच मार्क्स जो हैं वो कम हो गए हैं। अगर आपकी ढीली स्किन लटक रही है, चाहे वो एजिंग हो, चाहे वो आपका वेट लॉस हो या वेट गेन हो, वो सब कम करता है। ठीक है, अंडर आर्म्स भी यूज़ कर सकते हैं, पूरी बॉडी पे कहीं भी मर्जी आप कर सकते हैं, सिवाय चेहरे के। चेहरे पे यूज़ नहीं करेंगे। चेहरे पे जो हम यूज़ करेंगे वो 0.25 या फिर 0.5 तक यूज़ कर सकते हैं। 0.5 तक हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनकी नीडल्स बहुत छोटी होती हैं, जो कि नज़र भी नहीं आ रही हैं, आपको नज़र आएंगी भी नहीं, क्योंकि मुझे ख़ुद भी नहीं नज़र आ रही, लेकिन नीडल्स हैं, ये चुभती हैं। ठीक है, तो इस अगर आपके पास 0.25 है तो ट्वाइस अ वीक यूज़ करें, अगर आपके पास 0.5 है तो वंस अ वीक यूज़ करें। और बिलीव मी, आपको फ़ौरन तो नहीं, लेकिन विदिन अ मंथ आपको फेस पे, आपके चेहरे पे रिज़ल्ट नज़र आएगा। तो अब चलते हैं कि इसको आपने घर में कैसे यूज़ करना है, हाउ टू प्रिपेयर एट होम and how to prepare my micro needling डिवाइस। ओके, ये जो हमारा है कि हमने इसको कैसे यूज़ करना। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप ये देखिए, अगर तो आप कोई मेडिसिन नहीं चेहरे पे लगा रही हैं, मैं चेहरे का बताऊंगी, पहले हम ये रहने देते हैं। तो अगर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये कहूँगी कि अगर तो आप कोई डिवाइस कह रही हूँ, सॉरी, कोई प्रोसीजर नहीं करा रहे हैं, कोई लेज़र नहीं करवा रही हैं, या कोई फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बोटॉक्स वगैरह नहीं लगे हुए हैं, तो ये आप आराम से घर में कर सकती हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपके बोटॉक्स या फिलर्स वगैरह हैं तो वो ये मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा अफेक्ट कर सकते हैं उसको, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो ये मेक श्योर कर लीजिएगा। और उसके बाद पहली बात तो ये कि आपने इसको पहले साफ़ करना है। तो सबसे पहले आपने डिवाइस को साफ़ करना, जब भी आप यूज़ करें इसको वॉश कर लें थोड़े से गर्म पानी से और लिक्विड सोप से। उसके बाद
इसको ड्राई करने के बाद और लगाने के यानी यूज़ करने के बाद भी और यूज़ करने से पहले भी आपने इसको वॉश कर लेना है लिक्विड सोप से और किसी थोड़े से गर्म पानी से। उसके बाद ये मेरे पास जो है ये अल्कोहल है, आपने अल्कोहल को स्प्रे कर लेना है इसको, जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ। ठीक है, स्प्रे अच्छे से कर लेना है और थोड़ा वेट करना है और क्या करना है कि फिर दोबारा से इसको वॉश कर लीजिए। आप वेट कर जाइए 2-3 मिनट्स, उसके बाद वॉश कर लीजिए ताकि अल्कोहल आपके चेहरे पे ना जाए जब आप माइक्रो नीडलिंग करेंगे। ठीक है, तो आपने अपने चेहरे को क्लींस कर लिया अच्छे से। और याद रखिए, चेहरे को क्लींस करने के बाद कोई क्रीम नहीं लगानी है, कोई ऑयल नहीं लगाना है। इस प्रोसेस में हमने कोई चीज़ भी स्किन के अंदर नहीं भेजनी। ठीक है, तो आपने बिल्कुल सादा फेस रखना है और बहुत ज़्यादा अगर आपको लगे कि आपकी स्किन सेंसिटिव हो रही है इसको यूज़ करने में, तो आप हाइलुरिक एसिड यूज़ कर सकती हैं, सीरम, बस उसका सीरम यूज़ करना, कोई क्रीम नहीं लगानी है। ठीक है, वो यूज़ कर सकती हैं चेहरे पे इसको करने से पहले। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने हाइलुरिक एसिड का सीरम लगा लिया। अब इसको लगाने का क्या प्रोसीजर, फॉर एग्जांपल ये आप पूरे चेहरे पे भी कर सकती हैं, गर्दन पे भी कर सकती हैं और हाथों पे भी कर सकती हैं। 0.25 0.25 और 0.50 जो है। ठीक है, तो इसका करने का ये है कि इसके छोटे छोटे से सेक्शन आप चेहरे के बना लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके भी नोज़ के पास से, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने शुरू किया, आपकी नोज़ यहाँ पे है, तो आपने हमेशा जो हमारी पोजीशन होगी, ठीक है, वो ऊपर नीचे से ऊपर जाएगी। ओके, थोड़े छोटे छोटे सेक्शन से शुरू करना है, चाहे आप गर्दन के पास से शुरू कर लें या चेहरे के पास से। कहने का मकसद ये है, फॉर एग्जांपल आपने एक पोर्शन ऐसे ले लिया। ठीक है, मेरे हाथ पे मेहंदी के कुछ ट्रेसेस रह गए, एक पोर्शन ले लिया। फॉर एग्जांपल आपने पूरा अपना गाल ले लिया। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 1 नीचे से ऊपर ले जाना, 2 3 4 5, फिर दूसरे थोड़े से सेक्शन कर जाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5। इस तरह से करते करते आपने चेहरे को ऊपर तक ले जाना। आँखों के पास वाले एरिया में सिर्फ मैं ये कहूँगी कि जो आँखों का जो सर्कल बना हुआ होता है उस पर नहीं करना। ठीक है, चीक्स पे कर सकते हैं, आपने माथे पे कर सकती हैं, आप चिन पे कर सकती हैं, जो हमारी जॉ लाइन होती है, जो हमारी स्माइलिंग लाइन होती है, उस पे आप कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा हमेशा जो हमारी पोजीशन होनी चाहिए वो नीचे से ऊपर होनी चाहिए। और 5 टाइम्स करें, 3 सेट्स करने एवरी टाइम, यानी 3 टाइम्स आपने रिपीट करना है और 5 काउंट करना है, 1 2 3 4 5। याद रखिएगा कि ये प्रोसेस करते हुए आपका चेहरा लाल भी हो जाएगा, आपका चेहरा जो है वो सेंसिटिव आपको लगेगा एक दिन के लिए। कुछ डिपेंड करता है स्किन पे, अगर आपकी स्किन बहुत पतली है, सेंसिटिव है, तो वो 24 आवर्स आपको थोड़ा सा तकलीफ़ देगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी माइक्रो नीडलिंग में थोड़ी सी ब्लीडिंग, जैसे ब्लीडिंग तो नहीं होती लेकिन रेडनेस हो जाती है बहुत ज़्यादा और ऐसा ही लगता है जैसे एलर्जी हो गई है। ठीक है, तो ये ज़रूर होगा, वो सिर्फ एक दिन के लिए होगा। याद रखिए, इस एक दिन निकल जाए उसके बाद आपकी स्किन बहुत अच्छी ग्लोइंग, इसके करने से स्किन इतनी अच्छी ग्लोइंग लगने लगती है और मुझे तो बहुत फ़र्क महसूस हुआ है, टू बी ऑनेस्ट विद यू। देखिए, स्किन वही अच्छी होती है जिस पे आप मेकअप कम से कम करें, आपकी स्किन को ख़ुद से अच्छा लगना चाहिए। तो इसके करने से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेकअप बहुत कम यूज़ करती हूँ। ठीक है, और मेरे जो स्कार्स वगैरह, दाने वगैरह बन जाते हैं, वो भी ख़त्म हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, और ये भी याद रखिए कि कोई चीज़ जो है ये नहीं है कि आपने कुछ अरसे के लिए यूज़ किया और बंद कर दिया, नहीं, उसको करते रहना है, करते रहने से ही आपको फ़र्क महसूस होगा। ठीक है, तो ये था। अगर और मेरी कोशिश होगी कि मैं एक और वीडियो बनाऊं जिस पे मैं बता सकूं कि कैसे पूरे चेहरे पे करते हैं, लेकिन मुझे कोई मॉडल मिल जाए तो फिर मैं ज़रूर करूंगी। लेकिन आपको जैसे मैंने बताया कि ये जो आपका फेस है फॉर एग्जांपल, और आपने नीचे से ऊपर मोशन पे करना है, 5 टाइम्स रिपीट करना है, 1 2 3 4
5 और 3 सेट्स करने, यानी 3 सेट्स इधर किए, 3 सेट्स इधर किए, 3 सेट्स इधर किए, ठीक है। आँखों का जो हिस्सा आता है बस वहाँ नहीं करना। आप इसको जो अपना जो स्माइली लाइन है उस पर भी कर सकती हैं, अगर तो आपके हैं फॉरहेड्स पे कर सकते हैं। आप देखिएगा बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और अच्छा, उसको यूज़ करने के बाद इसको आपने फ़ौरन डब्बे में नहीं रखना है, इसको आपने वॉश करना है वार्म वाटर से, किसी लिक्विड सोप से। इसको ड्राई होने के लिए रख दीजिए और उसके बाद अल्कोहल का स्प्रे करिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है कि आपने अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए और अपना आप सीरम भी लगा सकती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल विटामिन सी नहीं लगाना है और कोई भी एसिड वाले सीरम्स नहीं लगाने, आपने वाटर बेस्ड सीरम्स लगा लीजिए, ठीक है। और वाटर बेस्ड बहुत सारे सीरम्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बफेट भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए कोई भी प्रोडक्ट आप लगाएंगे, चाहे वो क्रीम भी लगाएं, हल्की सी जलन महसूस होगी। मेरा यही कहूँगी कि आप ऐसे सीरम्स लगाएं जिसमें नाइसिनामाइड्स हों, सेरामाइड्स हों। क्रीम लगा लीजिए अगर नहीं मिल रहा है, और मेरे पास जो क्रीम है सेरामाइड्स की, नाइसिनामाइड्स की, आप वो लगा सकते हैं। अगर वो नहीं है तो कोई भी हाइड्रेट जो करती है स्किन को क्रीम, वो लगा सकते हैं। सीरम वाटर बेस वाले हों, ठीक है। तो और जनाब इसके ये है कि यानी इसका जो फ़र्क है मैं समझती हूँ, जो मैंने देखना शुरू किया था, जब मैंने इसको करना शुरू किया था तो विदिन 2 वीक्स में मुझे पता चलना शुरू हो गया था। बल्कि फ़ौरन ही पता चल जाता है हल्का हल्का, लेकिन विदिन 2-3 वीक्स में आपको इसका रिज़ल्ट पता चलेगा। आप ख़ुद से हो सकता है महसूस ना करें, लेकिन दूसरे लोग आपको बताएंगे कि आपका चेहरा जो है बहुत ग्लोइंग लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प की होगी कि माइक्रो नीडल कैसे कर सकते हैं। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपना लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर पुश करें और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।